हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम मास वॉल्यूम परसेंट से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब ये जनरली वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। बस यहाँ पे इसका छोटा सा एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमने क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो रही बात इक्विवेलेंट मास को किससे दिखाते हैं, इक्विवेलेंट मास को दिखाते हैं हम कैपिटल ई से। तो इक्विवेलेंट मास में आपको सबसे पहले जो बात पता होनी चाहिए कि हम इसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपको सिंबल तो पहले पता चल गया। अब आपने सिंबल लिख दिया कैपिटल ई। ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है, आज तक आपने दो ही टाइप के मास पढ़े हैं। या तो सिंपल जो मास दिया होता है, या आपने पढ़ा होता है मोलर मास। ठीक है, या एटॉमिक मास या आयनिक मास। वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस क्या है। अब ये जो नया इक्विवेलेंट मास है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है, ऊपर आता है आपका मोलर मास, जो कि आप ग्राम में लेंगे। अब मोलर मास ज़रूरी नहीं है, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास लगाएंगे, अगर आपको एटॉम का इक्विवेलेंट मास निकालना हो। ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल का निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास। अब डिनोमिनेटर में एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं एन फैक्टर। और ये एन फैक्टर मैंने एक दो क्लास पहले डिटेल में समझाया है, उसका लिंक मैं आपको कार्ड में डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको क्या करना है, उसका मोलर मास ऊपर रखना है और उसी सब्सटेंस का जो एन फैक्टर है वो नीचे रखना है। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अगर वो एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर रखेंगे, बेस है तो बेस का एन फैक्टर रखेंगे, अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट का एन फैक्टर रखेंगे, ऐसे कोई एटम है तो एटम का एन फैक्टर रखेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा इसका जनरल फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए। और यही आपको क्या होगा, कई बार डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ठीक है, तो एन फैक्टर आपको निकालना आ चुका है। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर देखते हैं। मान लो कि आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, H2SO4 का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्लियर है। तो अब सबसे पहले आपको ये तो पता है कि मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इसका क्या आएगा, मोलर मास। उसके अलावा इसका एन फैक्टर निकालने के लिए खुद ही सोचो कि अगर ये एसिड है तो एसिड का एन फैक्टर हम कैसे निकालते थे। एसिड का एन फैक्टर होता था कि वो कितने H प्लस रिलीज करेगा। तो इस केस में जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो होता है तुम्हारा 2। 2 क्यों? क्योंकि जैसे इसे पानी में डालते हैं ये 2H प्लस को रिलीज करता है। तो एन फैक्टर तो आपको पता चल गया। अब बस आपको चाहिए इसका मोलर मास। तो मोलर मास देखो, मोलर मास मैंने एच का बता दिया था, सल्फ़र का आपको नहीं पता, सल्फ़र का मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सल्फ़र अगर कहीं पे भी होता है तो इसका होता है 32 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा, ज़रा देखो, ऊपर आएगा मोलर मास और नीचे आएगा एन फैक्टर। अब एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 × 1। सल्फ़र का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 × 16। और नीचे क्या आएगा आपका एन फैक्टर, जो कि कितना है, 2। जब हम इसको ऐड करते हैं पूरा ऊपर आता है 98 ग्राम। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, 2। तो इसका जो इक्वलेंट मास कितना आया, ये आया 49 ग्राम। ठीक है, जब मैं इसे 2 से इसे कट करूँगा। क्लियर है। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का इक्वलेंट मास निकालना है तो आपको बस क्या करना है कि उसका मोलर मास, एटॉमिक मास, आयनिक मास ऊपर रख दो और नीचे उसका एन फैक्टर रख दो। डिपेंड करता है कि वो कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, एसिड का एन फैक्टर हो तो एसिड का निकालना, बेस का हो तो बेस का निकालना। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है इक्विवेलेंट मास निकालने का। ऊपर से आपको सल्फ़र का ये एटॉमिक मास पता होना चाहिए कितना होता है, 32 ग्राम। क्लियर है। अब इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको नॉर्मेलिटी में हेल्प करेगा, जो इससे रिलेटेड है, पर उससे पहले आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास तो आपको आ गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको दिखाते हैं ग्राम डॉट EQ। ठीक है, अब अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आ चुका है तो आप ये आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कोई भी जो आपको मास दिया हो। ठीक है, जो भी आपको मास दिया होगा ऊपर, और जो इक्विवेलेंट मास है जो आपको अभी निकालना मैंने सिखाया था वो आता है नीचे। ठीक है, तो जो गिवन मास है ऊपर और जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या होगा, नीचे। तो ये गिवन मास है, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। क्लियर है। तो इसका फार्मूला क्या बना, मास ओवर इक्विवेलेंट मास। ये पहला फार्मूला है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और कैसे फार्मूले बनते हैं। तो एक फार्मूला तो ये हो गया।
अब हमें मास को हमने मास ही रहने दिया, ठीक है। तो हमने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पढ़ा था पीछे कि मान लो कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो मोलर मास अपॉन क्या होता था, एन फैक्टर, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्लियर है। अब देखो इसी को आगे चलाएंगे तो क्या होगा, ये जो एन फैक्टर है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये फॉर्मूला नीचे रखा तो ये एन फैक्टर क्या जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। तो अब जो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना, तो देखिए क्या बना, ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास तो पहले से ही था, ठीक है, इनटू एन फैक्टर आपका कहाँ आ गया ऊपर, ये आ गया एन फैक्टर ऊपर, और ऊपर आ गया मास इनटू एन फैक्टर जो कि नीचे से आया है, और नीचे पहले से क्या था, मोलर मास इन ग्राम, क्लियर है। तो अब ज़रा देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ अच्छे से देखोगे तो ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, देखो ये जो मास ओवर मोलर मास है, इनका हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि जब भी हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो आपके क्या आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन। तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट का ये जो फॉर्मूला बन गया नया, वो क्या बना, तो देखो इसकी जगह तो मैंने पूरा एन लिख दिया और इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला बन गया, और ये सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको मोल्स पता होने चाहिए और उस सब्सटेंस का एन फैक्टर। तो ये है तुम्हारा बेस्ट मेथड, ठीक है। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के आपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक कौन सा है तुम्हारा मास और इक्विवेलेंट मास, जिसमें आपको इक्विवेलेंट मास निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उससे आसान मेथड कौन सा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स की मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर से, ठीक है। और ये बेस्ट मेथड है जब भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।